इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि कैसे आप 3000 की मंथली इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग की पावर को यूज करते हुए अपने लिए 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट बना सकते हो। तो वीडियो में बने रहो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। कंपाउंडिंग दोस्तों, यूट्यूब पर आपको कंपाउंडिंग के बारे में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कंपाउंडिंग क्या है, इसको रियल लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है और कैसे हम कंपाउंडिंग से अपने पैसे को लिटरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंडिंग में टाइम का क्या रोल है और कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करता है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में विद एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप कंपाउंडिंग और इसके कंसेप्ट को समझकर अपनी लाइफ में उसे यूज करके उसके बेनिफिट्स ले सको। तो हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके पास 500 रुपए हैं जिसे आप 15% के एनुअल इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट कर देते हो। तो आफ्टर 1 ईयर आपको मिलेंगे 500 प्लस 15% इंटरेस्ट जो के बनता है 75। तो आपको मिलेंगे 575 रुपीज। सेकेंड ईयर में आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट अमाउंट जो के 75 है। इन दोनों अमाउंट पर 15% का इंटरेस्ट लगेगा। तो आपके सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी 86.25। फिर थर्ड ईयर अगेन आपकी 500 की इन्वेस्टमेंट पर 15% प्लस 86.25 जो कि आपके पिछले 2 साल का इंटरेस्ट है उस पर भी 15% इंटरेस्ट लगेगा। मींस के दोस्तों आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा और ऐसा हर साल होता रहेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो वो आपको पैसिव इनकम बनाकर देता है। अब कंपाउंडिंग को देखो तो वो इसे जस्टिफाई करता है क्योंकि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, फिर उस इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट मिलता है और फिर उस इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह आपका पैसा आपको और पैसा बना कर देता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पर जब इंटरेस्ट लगता है तो उस अर्न्ड इंटरेस्ट को वापस जब री इन्वेस्ट किया जाता है तो इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग की रियल पावर क्या है, इस कंसेप्ट को हम फर्दर डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, 2 फ्लैट्स का एक ओनर है जिनका सेम साइज है और सेम एरिया में नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, जिन्हें उनका ओनर रेंट आउट कर रहा है और उन फ्लैट्स की रेंट वैल्यू पर फ्लैट मिनिमम 30,000 है। इन फ्लैट्स का ओनर एक स्मार्ट पर्सन है। उसके पास 2 दोस्त विकी और वरुण फ्लैट्स को रेंट पर लेने के लिए आते हैं। अब हाउस ओनर 2.5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन दोनों को रेंट के 2 ऑप्शन देता है रेंट पेमेंट चूज करने के लिए। ऑप्शन ए है मंथली 20,000 रेंट, ऑप्शन बी है 1 पैसा पर मंथ रेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, 1 पैसा। बट ऑप्शन बी में ओनर एक कंडीशन रखता है कि हर मंथ रेंट की अमाउंट डबल होगी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मंथ 1 पैसा, सेकंड मंथ 1 + 1 पैसा मींस के 2 पैसे, थर्ड मंथ 2 + 2 4 पैसा एंड सो ऑन। विकी क्विकली ऑप्शन बी को चूज कर लेता है कि उसे 1 पैसा ही तो मंथली पे करना है और कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ 2.5 ईयर का ही तो है। और वरुण अपने लिए रेंट का ऑप्शन ए चूज करता है मींस के वो मंथली 20,000 की पेमेंट पर एग्री करता है। अब विकी बहुत एक्साइटेड होता है, वो अपने सब फ्रेंड और फैमिली को प्राउडली बताता है कि कैसे उसने एक बड़ा फ्लैट ऑलमोस्ट फ्री के रेंट पर ले लिया है और वो अपने दोस्त वरुण को बहुत ही स्टूपिड मानता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि दोनों के डिसीजंस का रिजल्ट क्या होगा। तो फर्स्ट 8 मंथ तक विकी ने 1 रुपया और 28 पैसे की पेमेंट की, जबकि वरुण ने 1,60,000 की पेमेंट की और 1.5 ईयर तक विकी ने 1,311 रुपए जबकि वरुण ने 3,60,000 की पेमेंट कर दी। अब विकी बहुत एक्साइटेड रहता है और फील करता है कि ओनर कितना बड़ा स्टूपिड है और ऊपर से वो अपने दोस्त वरुण को उससे बड़ा बेवकूफ मानता है कि कैसे उसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने लिए इतना महंगा रेंट चूज किया। दोस्तों, 2 साल गुजरने पर विकी ने टोटल 83,886 की पेमेंट की, जबकि वरुण ने 4,80,000 की पेमेंट की। अगेन विकी बहुत खुश होता है, इतना अच्छा फ्लैट उसे ऑलमोस्ट फ्री में ही मिल रहा है। दूसरी तरफ वरुण भी रिलैक्स रहता है कि उसने एक अच्छी डील की है कि 30,000 की रेंट की वैल्यू का अपार्टमेंट उसे जस्ट 20,000 में मिला हुआ है। पर दोस्तों, 2 साल बाद अगले 6 मंथ की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के बाद अब तक वरुण को 2.5 ईयर्स की टोटल 6 लाख की पेमेंट करनी पड़ी। बट जब विकी की अमाउंट की कैलकुलेशन होती है तो विकी के होश ही उड़ जाते हैं। जस्ट इन 6 मंथ विकी के रेंट की अमाउंट अराउंड 83,000 से जंप कर तकरीबन 53,68,000
8,000 तक चली जाती है। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग की रियल पावर। स्टार्ट में तो आपको इसके इफेक्ट्स इतने नोटिसेबल नहीं लगेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉन्ग रन में इसके इफेक्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेंगे। इसीलिए आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। और जो लोग इसे अंडरस्टैंड करते हैं वो अर्न करते हैं, और जो लोग इसे अंडरस्टैंड नहीं करते वो इसके लिए पे करते हैं। जैसे कि ओनर और वरुण कंपाउंडिंग की पावर को समझते थे, इसलिए ओनर ने अर्न किया और वरुण ने भी 30,000 का अपार्टमेंट 20,000 में एंजॉय किया। जबकि विकी जो कि कंपाउंडिंग को नहीं समझता था, उसने इसके लिए एक बड़ी अमाउंट पे की। दोस्तों ये एग्जांपल शायद ही रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो सके, क्योंकि इस एग्जांपल में रेंट की अमाउंट हर मंथ 100% ग्रो होकर डबल होती रही, जो कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं। ये एग्जांपल मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की ताकि आप कंपाउंडिंग के कंसेप्ट और कंपाउंडिंग की रियल पावर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। दोस्तों अब हम इसको फर्दर एक ऐसी अमाउंट और ऐसे इंटरेस्ट रेट की एग्जांपल से समझते हैं जो रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो और हम ठीक से कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स ले सकें। तो इस एग्जांपल में हम अगेन विकी को लेंगे, क्योंकि विकी ऑलरेडी कंपाउंडिंग को अच्छे तरीके से जान चुका है। एंड सेकंड रॉकी, जो कि विकी का दोस्त है। विकी और रॉकी दोनों की सेम सैलरी 30,000 पर मंथ है। दोनों दोस्त अपनी सैलरी से 10,000 सेव करके 20% के एनुअल इंटरेस्ट पर 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। अब रॉकी को जब उसकी इन्वेस्टमेंट पर ईयर एंड पर 2,000 का प्रॉफिट मिलता है, जो कि 10,000 का 20% बनता है, तो वो अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लेता है और इस 2,000 को एक छोटी सी अमाउंट समझकर छोटी मोटी पार्टी में उड़ा देता है, क्योंकि रॉकी का ये मानना है कि इतनी छोटी अमाउंट से क्या ही कर लोगे। और वो ऐसा हर साल करता है। जब भी उसका इंटरेस्ट आता है तो वो उस इंटरेस्ट की अमाउंट को कहीं ना कहीं पर लगा देता है। दूसरी तरफ विकी, जिसने कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे तरीके से समझ लिया है, वो अपने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करता, बल्कि वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है और उसे फर्दर ग्रो करने के लिए छोड़ देता है। और ऐसा विकी डिसिप्लिन के साथ पूरे 30 साल तक करता है। अब दोस्तों देखते हैं 30 साल बाद दोनों की इन्वेस्टमेंट की पोजीशन क्या है। तो 30 साल बाद रॉकी ने अपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर 60,000 का इंटरेस्ट अर्न किया, जो उसने ऑलरेडी 2,000 करके हर साल कहीं ना कहीं उड़ा दिया है। बट दोस्तों विकी की ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होकर आफ्टर 30 ईयर अराउंड 23,73,000 की हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंस रहना चाहिए और अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट को वापस से री इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप कंपाउंडिंग के लॉन्ग टर्म में रियल बेनिफिट्स ले सकें। दोस्तों आजकल हर कोई जल्दी से अमीर बनना चाहता है, इसलिए ज्यादातर लोग गेट रिच स्कीम के स्कैम में फंस जाते हैं। दोस्तों डिसिप्लिन और पेशेंस के अलावा कंपाउंडिंग के दो मेजर एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पर कंपाउंडिंग काम करती है और जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स ज्यादा या कम हो सकते हैं। फर्स्ट है टाइम इन कंपाउंडिंग और सेकंड है इंटरेस्ट रेट इन कंपाउंडिंग। इन दोनों को हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करता है। दोस्तों हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल से ही विकी को लेते हैं और दूसरी तरफ हम उसके दोस्त संदीप को लेते हैं। अब दोनों विकी और संदीप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट दोस्तों संदीप रिस्क अवर्स है, मींस के वो सेफ प्ले में बिलीव करता है, इसलिए वो अपनी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बॉन्ड में 9% के एनुअल इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट कर देता है। विकी अपने 5 लाख की अमाउंट को शेयर्स मार्केट में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है, जहां से वो एनुअल एवरेज 15% के इंटरेस्ट रेट उठाता है। तो अगेन फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर 10 ईयर संदीप की 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अबाउट 11,83,000 हो जाती है, जबकि विकी की 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीबन 20,22,000 हो जाती। तो दोस्तों ओनली 6% के डिफरेंस से विकी ने सिर्फ 10 साल में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर संदीप से ऑलमोस्ट 8,40,000 ज्यादा अर्न किए। इसलिए दोस्तों कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट रेट मैटर करता है। आपकी छोटी सी इंटरेस्ट रेट की अमाउंट का डिफरेंस लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दे सकता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि टाइम इन कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और इसका कंपाउंडिंग में कैसे इफेक्ट होता है। दोस्तों विकी और रॉकी दो दोस्त हैं और दोनों के पास सेम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और दोनों का एम है कि वो अपनी 50 की एज में रिटायर होना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के टाइम विकी की एज 30 जबकि रॉकी की एज 25 इयर्स होती है। अब क्योंकि दोनों को 50 की एज में रिटायर होना है तो
तो विकी ने अपनी इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए जबकि रॉकी ने अपनी इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए की। अब दोनों दोस्त अपनी इन्वेस्टमेंट पर सेम 15% का इंटरेस्ट रेट एनुअली उठाते हैं। विकी और रॉकी दोनों की इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न सेम है, दोनों में जस्ट 5 साल की इन्वेस्टमेंट पीरियड का डिफरेंस है। तो 50 की एज में विकी की 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आफ्टर 20 ईयर अराउंड 81,83,000 हो जाएगी, जबकि रॉकी की 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आफ्टर 25 ईयर्स अबाउट 1,64,59,000 रुपीज की हो जाएगी। तो दोस्तों सिर्फ 5 साल के डिफरेंस से रॉकी ने विकी से अबाउट 82,76,000 एक्स्ट्रा अर्न किए, जो कि विकी की टोटल अर्निंग से भी ज्यादा बनते हैं। तो ये है टाइम की वैल्यू इन कंपाउंडिंग। दोस्तों जितना ज्यादा लंबे अरसे के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अब हमने वीडियो के स्टार्ट में जो बात की थी कैसे आप 3000 की मंथली इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट बना सकते हो। आई बिलीव के दोस्तों आप में से हर कोई अपने लिए 3000 की अमाउंट तो सेपरेट कर ही सकेगा। एंड वन इंपॉर्टेंट मैसेज दोस्तों, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है जो कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर लें। तो दोस्तों इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स जिसमें देश की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, इसने पिछले 25 साल से ऑन एन एवरेज 11 to 12% के CAGR एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप ₹3000 मंथली निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप एवरेज 12% के एनुअल इंटरेस्ट रेट तो ले ही पाओगे। और दोस्तों अगर आप पेशेंस रखते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन के साथ ग्रो होने के लिए छोड़ देते हो तो 30 साल के बाद आपकी 3000 की मंथली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,05,89,740। आई होप कि आपने कंपाउंडिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। फॉर यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।